वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बहुत बेहतरीन निवेश का मौका आपके लिए आया है सर जी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने 15/50 का एक रूल दिया है। क्या ये है? ये 15/50 का रूल बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो निफ्टी 50 से क्या ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, क्या कुछ स्टेबिलिटी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट से हमें सुधारते रहिए सर जी। अब मैं आपको बताता हूं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी विंग है, उन्होंने क्या एक इंडेक्स पैसिव फंड लॉन्च किया है सर। ये पैसिव फंड इन्होंने दोनों कैडर में लॉन्च किया है, ईटीएफ कैडर में भी और इंडेक्स फंड, ताकि जो व्यक्ति डीमेट अकाउंट होल्डर है वो ईटीएफ के द्वारा अगर निवेश करना चाहते हैं तो ईटीएफ के द्वारा निवेश कर लें, और जो व्यक्ति जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और वो सीधा इंडेक्स फंड के थ्रू करना चाहते हैं तो वो सीधा म्यूचुअल फंड के एसआईपी जैसा कर सकते हैं। ये पैसिव फंड है और इसमें खासियत, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 15/50 का एक रूल लागू होता है। 15/50 का रूल क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताऊंगा कि सर आपने एनएसजी के बारे में सुना होगा, अपने देश में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है ये? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर कि हिंदुस्तान की जो तीनों डिफेंस की विंग है, आर्म्ड, एयरफोर्स एंड नेवी, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है और इस सिलेक्शन प्रोसेस से जो भर्ती लिए जाते हैं उसके बाद इसमें से जो फिर सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है और तब जो चुनिंदे कैडर लिए जाते हैं उनको एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती किया जाता है। अर्थात एक तो सिलेक्शन प्रोसेस नीचे ही हो गया और उन चुनिंदा लोगों में से भी चुनिंदा जो लोग हैं उनके लिए एनएसजी होता है। यही चीज़ें जब यहाँ लागू की जाती है सर म्यूचुअल फंड सेक्टर में, तब एक इंडेक्स बनता है निफ्टी 50। ऐसे ही सर भारत की 7-8 हज़ार कंपनियों में से जो चुनिंदा 50 कंपनियां हैं उनकी सैंपलिंग करके निफ्टी 50 का निर्माण होता है और जिसके आधार पे हम निफ्टी 50 में निवेश करते हैं। अब निफ्टी 50 के अंदर भी जो कंपनियां आती हैं उसमें जो 15 प्रमुख कंपनियां जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जो टॉप 15 रैंक में रहती हैं, यह इसके ऊपर एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स ने जब आंकड़े देखे गए तो इस इंडेक्स ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है कि कभी कभी तो इसने निफ्टी 50 को भी बीट किया है। और जहां तक बात रही है स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल ये निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रहा है। क्यों रहा है, जानकार इसके पीछे का कारण बताते हैं कि ये इक्वल वेट इंडेक्स है। इक्वल वेट इंडेक्स होने की वजह से इसमें जैसे निफ्टी 50 में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे वेटेज तय किया जाता है, इसलिए कुछ लार्ज कैप, कुछ प्रमुख लार्ज कैप कंपनियों में उतार चढ़ाव का सीधा असर देखने को मिलता है उस पोर्टफोलियो के ऊपर। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर टॉप 15 कंपनियाँ जो कि निफ्टी 50 में होंगी उसको पहले तो सिलेक्ट करेंगे। अब किस कंपनी में कितना वेटेज दिया जाए, इसके लिए ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है और इक्वल वेट थ्योरी को अपनाया गया है इस इंडेक्स में। अर्थात 15 कंपनियों में बराबर पैसे लगा दिए जाएंगे। अर्थात किसी एक कंपनी की बादशाहत नहीं रहेगी और एक दो कंपनियों में उतार चढ़ाव पूरे पोर्टफोलियो को ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। और यही इंडेक्स कहलाता है निफ्टी टॉप 15 इंडेक्स। तो ये निफ्टी टॉप 15 इंडेक्स अपने अपने क्षेत्र में जितने भी दिग्गज कंपनियां हैं उसमें निवेश करती है, साथ ही सभी में बराबर का आपको मौका मिलता है। अब एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं निफ्टी 50 से। तो जब स्टेबिलिटी की बात करें तो कोविड-19 में जहां पूरे मार्केट में जितनी कंपनियां थी उसमें लगभग 50-55% की गिरावट दर्ज की गई थी, लगभग 30-35-40 हर तरह से रहा था। वहीं पे जब ये देखा गया कि निफ्टी 15 के कंपनियों में कितनी गिरावट थी, तो ये पाया गया कि 10-20% से ज़्यादा की गिरावट नहीं थी। वहीं जब हिंडनबर्ग का केस भी चला था उस समय भी आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 में, निफ्टी 500 में, BSE 30 में और इस तरह के तमाम जो इंडेक्स थे उसमें जब गिरावट, अच्छी खासी गिरावट आई थी, वहीं पर निफ्टी 15 में
काफ़ी कम गिरावट थी, अर्थात ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन था, स्टैंडर्ड डेविएशन मेंटेन था, पी भी कंट्रोल में था। निफ्टी 15 के इसी गुण के वजह से इसका असर सीधा सीधा इसके रिटर्न पे पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है ये पता चलता है इसके रिटर्न के तुलनात्मक अध्ययन से। आप जब इसके 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये पाएंगे कि निफ्टी 50 का 10 साल का जहां रिटर्न CAGR के आधार पे चेक किया गया तो ये 12.8% का था। वहीं निफ्टी 15 जो कि टॉप 15 कंपनियों का संग्रह है, इसका देखा गया तो 13.9% का था। अर्थात आप ये देखेंगे कि 1% से भी ज़्यादा का रिटर्न पिछले 10 साल में बना के इन्होंने दिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या फंड के बारे में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो सबसे पहला कि ये ओपन होगा सर कब, हो चुका है सर, यह फंड ओपन हो चुका है ना। तो चलिए उसको तो छोड़ ही दीजिए, क्लोज कब होगा ये पूछ लीजिए आप। क्लोज होगा सर 24 तारीख को, और 24 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद मिनिमम एप्लीकेशन 1000 का होगा और ओपन एंडेड फंड होगा। इसमें सर एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है और साथ ही इसमें सर एंट्री लोड भी कुछ भी नहीं है। तो इस फंड में कौन से व्यक्ति निवेश करेंगे, अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो खास करके मैं आपको बता दूं कि फिर भी ये किसी खास पर्टिकुलर थीम को फॉलो कर रहा है, तो इस थीम से बचने के लिए आपको जो बिगिनर्स हैं उन्हें बचना चाहिए और उन्हें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को अपनाना चाहिए। हाँ, इसमें 5-10% का अगर लगा लेते हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। धन्यवाद।